सभी किसान साथियों को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, बगीचे को दिखाऊंगा आप लोगों को। जो भी पौधे आएंगे उनको तरतीब वाइज बताऊंगा कि किस तरह से हमने कौन कौन सी खाद डाली है, जिससे हम आपको अपने बगीचे के फल दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा फल जो आया है वो किस कारण से आया है और हमने क्या देख रेख अपने बगीचे की है। तो साथियों शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो। एक एक बात ऐसी बताऊंगा साथियों जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है बीच बीच में। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लेंगे। जो भी पौधे आप लोगों को दिखाएंगे, कम से कम 20 तरह के पौधे आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके अंदर फल और फूल दोनों चीज़ें आपको दिखाएंगे कि अभी मेरे गार्डन के अंदर कुछ भी नहीं तो साथियों 20 से 25 तरह के फल लगे हुए हैं। सभी पौधों के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। 2 साल के पौधों में भी फल आए हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कारण है और क्यों आया उसके अंदर फल, और फल गिरे नहीं है तो हमारे फल क्यों नहीं गिरे हैं, और पौधे के ऊपर ही फल पक रहा है तो वो किस कारण से पक रहा है। तो आप मेरे साथ में अंत तक बने रहिए साथियों। कोई ना कोई बात आपके या तो गार्डन के अंदर फूलों के अंदर फल नहीं आ रहा होगा, या फल आके गिर जा रहा होगा, या पेड़ आपका ग्रोथ नहीं कर रहा होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी काम की साबित होने वाली है। आप मेरे साथ में अंत तक बने रहें। ये देखिए साथियों, ये आपके सामने है, ये बिल्कुल छोटा ही पेड़ है साथियों। इसकी हम माने तो ये लगभग 3.5 फीट का पेड़ है, और आपके इसके ऊपर देख सकते हैं साथियों कि कितनी ज़्यादा इसके साथ में मौसमी लगी हुई है। मैं ये कैमरा साथियों फ़ोन का है, इसलिए आप लोगों को पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ बड़ा दिखाने की, पर इसमें आता नहीं है साथियों। तो ये था साथियों मौसमी का पौधा। ये अपना सेब का पौधा है साथियों। देखो आप, ये खूब सारी ग्रोथ कर रहा है, और इसके अंदर भी साथियों फल आया था अब की बार, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। कोई भाई कहता है कि यहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से सूट नहीं करता है, पौधा ग्रो नहीं करता है। साथियों देखो, इसकी हाइट हमारे से भी लंबी जा चुकी है। लगभग 7.5 फुट का ये पौधा हो चुका है हमारा। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है साथियों। तो ये आप लोगों को दिखाना था। अभी पौधों में डालने वाली बात करते हैं साथियों। आप देख रहे हैं कि मेरे पूरे गार्डन के अंदर आपको कहीं पे भी खरपतवार नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं निराई गुड़ाई अपने पौधों की टाइम टू टाइम, सभी पौधों की टाइम टू टाइम करता हूँ। जब मैं निराई गुड़ाई करता हूँ साथियों, एक दिन छोड़ देते हैं इसको, अगले दिन उसके अंदर ये आपके सामने वर्मी कंपोस्ट खाद जो मैंने इस खेड़ी के अंदर बनाया हुआ है वो निकाल दिया है, और नया गोबर इसके अंदर डाल दिया। इसको यूज़ करता हूँ साथियों। ये जिप्सम के कुछ बैग साल में मैं एक बार अपने पौधों के अंदर डालता हूँ। अगर पर पौधे की बात करें साथियों, तो 1 केजी से 2 केजी आप डाल सकते हैं जिप्सम, जो अच्छी होती है। और साथियों ये आपके सामने है डीकम्पोजर। तो ये डीकम्पोजर साथियों आप हर हफ्ते भी डाल सकते हैं, 15 दिन में भी डाल सकते हैं, महीने में भी डाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं। तो इससे साथियों फ़ायदा ये होगा कि आप देखेंगे कि मिर्ची के पौधे हैं ये मेरे, तो ये तीखी मिर्ची के पौधे साथियों, इसके अंदर ना तो मरोड़िया है, मेरे किसी भी पौधे के अंदर ना तो मरोड़िया है, और ना ही किसी तरह का कोई कीड़ा है, ना ज़मीन का कोई कीड़ा है कि पौधों को वो खा लेगा। और ये डीकम्पोजर का कमाल है साथियों कि इसमें किसी भी तरह का कोई कीड़ा नहीं आता है। तो आप पूरे गार्डन को देखते हुए चलिए साथियों, मैं हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। ये गबू घोसे का पौधा है, ये केला है साथियों G9। आगे ये बाद का पौधा है साथियों। आगे जो अपनी केला है उसके अंदर भी फल आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। केला के अंदर साथियों मैं कभी ये वर्मी कंपोस्ट ही डालता हूँ और डीकम्पोजर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालते। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं साथियों, जिस तरह से ये नए पौधे हैं, ये बहुत सारे पौधे थे, इसकी मैं कटिंग कर दूंगा यहाँ से। ये मैंने नहीं रखना, इस तरह का पौधा नहीं रखना है साथियों। आप इस तरह का जो ये नीचे पौधा है इस तरह का रखें, इसके अंदर फल आएगा। इसके अंदर साथियों फल नहीं आएगा, मैंने बहुत बार देखा है, इसको निकाल देना चाहिए। तो इस तरह का आप पौधा जब केला के पौधे के साथ में नया उगता है तो इस तरह का रखिएगा आप। इसकी ये बहुत अच्छा पौधा है, इसके अंदर फल ज़रूर लगेगा। और साथियों बात करते हैं केला के अंदर फल की,
तो ये 12 महीने के अंदर फल मेरे यहाँ पे दे देता है। ये G9 का पौधा है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये अभी लगाया है साथियों, और इसके अंदर भी फुटाव चालू हो गया है। ये एक दोस्त ने गिफ्ट किया था। और ये चकोतरा का पौधा है साथियों। आप देखिए, ये पेड़ साथियों सारा ही 3.5 फीट के आसपास का है, और ये पूरी तरह से, ये चकोतरा इस तरह का फल होता है साथियों। ये काफ़ी वजनी होता है और काफ़ी मोटा होता है। आप देखिए इसको, तो ये काफ़ी मोटा है, और जिसकी वजह से मैंने कुछ फ्रूट इसके अंदर से तोड़ दिए थे, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं मैंने लकड़ियाँ लगा रखी हैं कि पौधा की टहनियाँ टूटे ना, और चारों तरफ इसी तरह से इसके अंदर चकोतरा लगे हुए हैं। ये साथियों आप देख रहे हैं बहुत सुंदर हरियाली आई हुई है सभी पौधों के अंदर। ये चीकू का पौधा है, और आप देखो साथियों, चीकू भी अभी इसके अंदर फूल आना चालू हुए हैं, और हमारे फूल गिरेंगे नहीं, और इसके अंदर खूब सारा चीकू आएगा। आप देख सकते हैं, ये भी साथियों मेरा तकरीबन 3.5 साल का पौधा है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये अपना लीची का पौधा है साथियों। इसके अंदर फल आया था, जो कि हमने तोड़ दिया है कि इसकी ग्रोथ अभी और थोड़ी ज़्यादा हो। और ये नींबू है साथियों। मैंने बाज़ार में तो बिक्री नहीं किया साथियों, पर अपने घर के लिए मेरे घर के अंदर ही तकरीबन 300-400 ग्राम नींबू हर रोज़ यूज़ हो जाता था, पर अभी मुझे बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी इतना नींबू लग रहा है, ऐसे ही आप देख सकते हैं। अब ये पूरा कैमरे के अंदर कैप्चर नहीं हो रहा साथियों, कि किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है। जब ये पौधे के अंदर फल पूरी मात्रा में आया साथियों, तो इसकी ग्रोथ ज़रूर रुक गई है, आगे नई टहनियाँ नहीं निकल रही है, पर एक भी फल जो है साथियों वो ख़राब नहीं हुआ है। आप देखिए, इसके साथ में ये दूसरा पौधा है, ये 12मासी नींबू है साथियों। ये काफ़ी मोटे होते हैं और पीले भी हो जाते हैं। इसके अंदर जूस काफ़ी निकलता है, बीज इसके अंदर होता नहीं है। तो इसके अंदर जो मेन होता है साथियों, मरोड़िया रोग की समस्या होती है जो हम देखते हैं, पर ये डीकम्पोजर की टाइम टू टाइम स्प्रे करने से साथियों वो समस्या भी इसके अंदर नहीं रहती है। और अब की बार मौसम ऐसा था साथियों, जब इसके अंदर फूल आए थे तो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा गिरेंगे, फल इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, पर इसके साथ से हम कंटिन्यू फल की तुड़ाई कर रहे हैं साथियों, फिर भी इसके अंदर खूब फल है साथियों। हम नीचे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इस तरह से पूरा नीचे भरा हुआ है साथियों। ऊपर का तुड़ाई हमने कर लिया है। ये आम का पौधा है साथियों। ये दशहरी है साथियों, दशहरी आम। ये खूब अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और ये आपके सामने साथियों अमरूद का पौधा। इसके अंदर साथियों सभी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो खुदाई के दौरान साल में एक बार आप नीले थोथे का यूज़ कीजिए। मार्च के महीने के अंदर जब सर्दी ख़त्म होती है उस टाइम पे नीला थोथा आप अपने पौधों के अंदर डाल दीजिए। लगभग 50-50 ग्राम सभी पौधों में कुटाई करके पीस के, तो उससे फल फूल गिरते नहीं हैं और जो फल है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये एक बहुत राज की बात थी साथियों। आप देखो, ये मेरा मौसमी का है, और इसके अंदर भी देखो साथियों, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ मौसमी आपको कि किस तरह से लगी हुई है पूरे पौधे के अंदर। पौधा ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है साथियों। आप देख रहे हैं मैंने लकड़ी लगाई हुई है कि फ्रूट के वजन से एक साइड में ये झुक गया है। ये किन्नू का पौधा है साथियों। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है पौधे के अंदर, ना कोई कीड़े का नुकसान है ना किसी भी तरह का। साथियों बीच बीच में अपने पौधे का हमें ध्यान देना चाहिए। आपको इस तरह से जब देखना चाहिए कि आपके पौधों के पत्ते कहीं से किसी कीड़े ने खा तो नहीं लिए, या इस तरह से आप देखिए ये कीड़े के निशान थे जो पिछले ही हफ्ते मुझे दिखाई देने लगे थे। ये देखिए, तब मैंने इसके अंदर डीकम्पोजर के अंदर 40% डीकम्पोजर और 60% पानी का घोल मिला के टंकी से स्प्रे किया था साथियों। और अभी बात आती है साथियों जामुन की। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जामुन का पौधा है साथियों। दुनिया कहती है कि जामुन के पौधे के अंदर 5 साल से पहले फल नहीं आता, तो अब की बार इसके अंदर फल तो साथियों कम ही आया था, बहुत ज़्यादा नहीं आया था, पर देखने लायक फल है, बहुत मोटा है
और आप देखिए एक भी फल इस तरह से गिरा नहीं है। बीच बीच में हमने इस तरह से तुड़ाई ज़रूर किया है, पर इसके अंदर अब की बार तो साथियों 1-2 केजी के आसपास ही फल आया था, बहुत ज़्यादा नहीं आया। और ये 3 साल का पौधा है। तो ये डीकम्पोजर का, वर्मी कंपोस्ट का साथियों, नीले तोते का, और बीच बीच में जो नीम खड़ी की खल डालते हैं उसका असर है। ये देखिए साथियों, इस पौधे के अंदर भी खूब सारा फल आया हुआ है। ये हमारा अगला नींबू का पौधा है साथियों, इसके अंदर भी खूब सारा फल आया हुआ है। पर जो देखने वाली चीज़ आपने एक देख रहे होंगे साथियों कि मेरे इसके अंदर पूरा फल तो नहीं आ पाता है कैमरे के अंदर साथियों। आप देखने वाली मेन बात ये दिखाना चाहता हूँ साथियों कि किसी भी पौधे के अंदर किसी तरह का कोई रोग नहीं है, और रोग नहीं होगा तो हमारा पौधा जो है वो ग्रोथ भी अच्छी करेगा और फल फूल भी ज़्यादा देगा। अब ये मैं आपको अगला नींबू का पौधा दिखा देता हूँ साथियों। इससे पहले मैं आपको ये किन्नू का पौधा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अगला किन्नू का पौधा है। ये अमरूद है। ये हमारा अगला नींबू का पौधा है साथियों। ये भी 12मासी पौधा है, और 12 मास इसके अंदर नींबू आते रहते हैं, नए फूल आते रहते हैं, और नई टहनियाँ भी इसके अंदर निकलती है। ये आराम से, ये एक ऐसा पौधा साथियों जो 12मासी नींबू का बगैर बीज वाला पौधा होता है। ये कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी जगह के ऊपर हो सकता है। ये ऐसा पौधा है। ये अनासपत्ती का पौधा है साथियों। एक मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, आप पूरी बाड़ी के अंदर देखिए कि जो फालतू के पेड़ थे, मैंने जैसे ये केला के पेड़ निकाल दिए, इसके अंदर आप देखें कहीं पे भी कोई फालतू खरपतवार ना ही मिलेगा यहाँ पे, ना ही और किसी तरह का कोई भी अड़ंगा मिलेगा। इस तरह से आपको भी अपनी बाड़ी को साफ़ सुथरा करके रखना है, ताकि जो ज़मीन की ताकत है वो पौधे ही ले, फालतू खरपतवार ना ले। ये आ जाता है साथियों हमारा मौसमी का पौधा। ये काफ़ी गहरा पौधा है साथियों, जिसके कारण से अंदर जो फल लगे हुए हैं वो सारे मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर देखिए साथियों, कहीं पे भी किसी भी पत्ते के अंदर कोई रोग नहीं है साथियों, कहीं पे भी, पूरी बाड़ी के अंदर। इसी तरह से एक जो कमाल का पौधा है साथियों, जो खाना चाहता हूँ, वो ये है बगीचे के अंदर। बहुत प्यारा पौधा है साथियों। इसको पहचानिए आप कि ये किस चीज़ का है। ये सीताफल का पौधा है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने घर में लगाएंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट खाने लायक फल लगता है साथियों। अगर नहीं लगा रखा तो बाज़ार से लेके अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। मैं आपको दिखा, अब की बार साथियों इसके अंदर फल कम आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इस तरह का ये फल लगता है, आप पहचान गए होंगे। इस तरह से, ये इस तरह से आप पहचान गए होंगे साथियों। काफ़ी गहरा है, इसलिए काफ़ी नज़दीक जाके मुझे आपको दिखाना पड़ा, पर मुझे अच्छा लग रहा है साथियों। मैंने ये पौधा साथियों 3-4 बार कंटिन्यू लगाया था, मेरा पौधा हर साल मर जाता था। उसके बाद में जो मैं आप लोगों को अलग अलग वीडियो बना के और बताते रहता हूँ, उस हिसाब से अपने खेत के अंदर केयर किया और मेरे पौधे अच्छे चल रहे हैं। अगला ये मेरा सेब का पौधा है साथियों, आप देख सकते हैं। ये हमारी अंगूर की बेल है साथियों। पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा तादाद के अंदर अंगूर लगे हुए थे। अभी इसके अंदर नई टहनियाँ चालू होंगी, क्योंकि अभी इसका फ्रूटिंग ख़त्म हुआ है। ये चीकू का पौधा है साथियों, आप देखिए। तो ये एक जो देखने वाली चीज़ होती है साथियों, आप एक और भी चीज़ देख रहे होंगे कि मैंने अपने सभी पौधों की जो कटिंग की हुई है, और कटिंग किस हिसाब से की है ये भी आप लोगों को पहले वीडियो में भी मैंने बताया था साथियों। और कब करनी चाहिए, कब खाद देना चाहिए, कब निराई गुड़ाई करनी चाहिए, कब पानी देना चाहिए, कब दवाई देनी चाहिए, अगर किस किस तरह के कीड़े हमारी खेती के अंदर, और जब ये सारे कीड़े और इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं तो हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए मैं कह रहा था आपको कि बहुत ज़रूरी है अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए। और जो भाई कंटिन्यू हमारे साथ में बने हुए हैं, मेरे पूरे बगीचे में जिस तरह से फल फूल आए हुए हैं, उनको भी फ़ायदा मिल रहा है, जो कि इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस तरह की जानकारियाँ अच्छी लग रही होगी। अभी मैं आपको आगे अपना बगीचा दिखाता हूँ।
ये साथियों खजूर का पौधा है जो आप सभी ने पहचान लिया होगा। अभी मैं इसका फल भी दिखाता हूँ आपको। इसमें ये फूल आना शुरू हो गया है साथियों, आप देखिए, आपको दिखाई दे गया होगा। अभी इसके अंदर साथियों फल बनना शुरू नहीं हुआ है, अभी ये खाली फूल है। ये बड़ी गर्व की बात है साथियों मेरे लिए कि मेरे 2.5 साल के खजूर के पौधे के अंदर और फल आ गया है। मुझे ये सब चीज़ें देख के, जिस तरह के पेड़ आपको दिखाएं, बड़ी खुशी होती है साथियों, क्योंकि मेरे यहाँ पे अमूमन ये जो फल मैं आपको दिखा रहा हूँ मिलते नहीं है बहुत दूर दूरों तक। अगर आप 20-30 गाँव में भी जाएंगे तो भी इस तरह का गार्डन जो इसमें सारे पौधे एक साथ हो नहीं मिल सकते हैं। तो अगर ये तैयार हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है साथियों? ये बहुत बड़ा कारण है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है साथियों। की नहीं है, कारण ये है सबसे बड़ा कि हम इनकी केयर कैसे करते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं हम अपने केला के पौधे के पास। ये केला का पौधा है साथियों, आप देखो कि अपने यहाँ पे केला लगी हुई है। जो पेड़ का नरा था साथियों वो काफ़ी कमज़ोर था, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा वेट ले नहीं रहा था, इसलिए हमने इसके साथ में ये लकड़ी लगाई हुई है। और 12 मास साथियों इसी तरह से केला का ये नहीं होता कि इस महीने लगेगी इस महीने नहीं लगेगी। लगभग 12 मास मेरे किसी न किसी पेड़ के अंदर केला लगी रहती है, जिनको हम कच्चा भी यूज़ करते हैं और पका के भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये था साथियों, ये पपीता है साथियों। पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया ही था मैंने कि किस तरह से पपीता ग्रोथ कर रही है और अच्छी हो रही है। अभी ऐसा हुआ साथियों कि 2 दिन से यहाँ पे 2 पिल्ले आ गए हैं बाहर से, और पता नहीं कैसे वो खाना सीख गए। वो जैसे ही पपीता पीला होता है हल्का सा, वो तोड़ के खा जाते हैं। तो ये उनको भी अच्छा लगा, ये सभी के लिए था। तो ये बहुत अच्छी बात थी साथियों, आप सभी भाइयों को बताना था, दिखाना था कि अपना बगीचा किस तरह से ग्रो कर रहा है और आप लोगों को भी क्या क्या देख रेख करनी है। ये सारी जानकारियाँ मैंने अपनी सभी वीडियो के अंदर बताई हुई हैं, अलग अलग भी बना के और सभी में भी, जो बहुत ज़रूरी है। अंत तक वीडियो में देखने के लिए, बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगली वीडियो कोई बहुत ज़रूरी लेके आएंगे आपके लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी भाइयों का धन्यवाद। राम राम।